Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe. So, today we will discuss a new chapter in your SST book, that is chapter 16, The United Nations. तो इस चैप्टर में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट क्या है, यूनाइटेड नेशंस हैं क्या, और इसमें ये किस तरह से फॉर्म हुआ था, और इसमें क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसके फंक्शंस और ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये यूनाइटेड नेशंस मतलब जिसका हिंदी मीनिंग है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें 50 कंट्रीज़ ने हस्ताक्षर किए थे। 50 देशों ने हस्ताक्षर करके इस संगठन की स्थापना की थी। और प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में इसमें 193 नेशंस शामिल हैं। 193 नेशंस इसमें अब इंक्लूड हो गए हैं। स्टार्टिंग में 50 थे, और इसका मुख्य जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसलिए की गई थी कि जो देशों के मध्य जो विवाद हो जाते थे, जो युद्ध वगैरह होने लगे थे, उनको रोकने के लिए, और जो ह्यूमन राइट्स हैं मतलब मानवाधिकार हैं, उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए, और जो लाइफ स्टाइल है ह्यूमन का जीवन स्तर, उसको सुधारने के लिए, इसके अलावा कुछ बीमारियों के बारे में जो लोगों को अवगत कराना, उसका इलाज, उसकी रोकथाम, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी, जिसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो आइए हम इस चैप्टर में उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नीड ऑफ द यूएन। सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? What happened when you have an argument and are not able to resolve it? अगर मान लीजिए आपके कई लोगों में या दो लोगों में मतभेद हो जाएं और उन्हें कोई सॉल्यूशन ना मिले, उन्हें कोई सॉल्व करने वाला ना मिले, तो क्या होगा? यू मे रिक्वेस्ट एन एल्डर और योर टीचर टू इंटरवेन। तो आप अपने किसी बड़े से या अपने किसी टीचर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों का जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट किया जाए, है ना? बट वॉट हैपन्स व्हेन 2 कंट्रीज फाइट? तो आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, बट अगर 2 देश ही आपस में लड़ने लगे, 2 कंट्रीज़ में ही डिस्प्यूट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? There is a lot of destruction, and along with the soldiers, innocent people also lost their lives. इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसमें कई सारे सोल्जर्स की जान को खतरा होता है, कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, कुछ इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है, और कई अन्य लोग भी अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं जब दो देशों के बीच वो होता है डिस्प्यूट।